नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी चैनल पे। सो टुडे वी हैड अ हिस्टोरिक डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दैट वाज द लॉन्चिंग ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन। तो आप सभी को जो है ये खबर सुनने में आई गई होगी कि गाइस सक्सेसफुली जो है चंद्रयान मिशन लॉन्च हो गया है और ये मिशन जो है अपने ऑर्बिट में अभी जो भी इसका पोजीशन है या जो भी इसका लोकेशन है वो दैट इज़ अप टू द मार्क। सो आई होप दैट Chandrayaan 3 this time will make a successful landing. So guys, let's pray एंड लेट्स विश द बेस्ट फॉर द इसरो। सो Chandrayaan 3 मिशन जो है गाइज आपके एग्जाम या वैसे जनरल नॉलेज के हिसाब से भी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स सी इनटू Chandrayaan 3। ऑल राइट, सो गाइज ये मैकेनिज्म है जो आप दिख रहा है आपको, अर्थ के चक्कर लगाएगा पहले जो है रॉकेट काफ़ी सारे। इसकी वजह से जो है रॉकेट या जो propulsion सिस्टम है उसको जो है एक सफिशिएंट वेलोसिटी मिल जाएगी। तो जैसे चक्कर लगा लगा के जो इसकी स्पीड अर्थ के अराउंड ही जो है बढ़ा दी जाएगी नेचुरली, और फिर इसको जो है डायरेक्टली अर्थ के ऑर्बिट से जंप करा दिया जाएगा मून के ऑर्बिट में। और मून के ऑर्बिट में जाकर जो है ये धीरे धीरे स्लो डाउन होगा, और स्लो डाउन होते 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 अल्टीमेटली जो है इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव दैट इज टू लैंड ऑन द मून, दैट फेज विल स्टार्ट। ओके, सो दिस इज द टेक्निक विच द इसरो हैज़ बीन यूजिंग। ओके, ये टेक्निक जो है Chandrayaan 2 में सक्सेसफुल थी, तो आई होप Chandrayaan 3 में भी जो सक्सेसफुल रहेगी, बट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इज फॉरवर्ड। ओके, सो भाई Chandrayaan 3 आपको पता ही है Chandrayaan 2 का जो है सक्सेसर मिशन है। Chandrayaan 2 वॉज अ पार्शियल फेलियर, जिसमें कि लैंडर जो है क्रैश कर जाता है मून पे और सही से लैंडिंग नहीं हो पाती है। बट जो उसका सैटेलाइट है वो अभी भी जो है घूम रहा है ऑर्बिट के अंदर, तो वही सैटेलाइट को हम यूज़ करने वाले हैं Chandrayaan 3 के अंदर। सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन कि Chandrayaan 3 से कम्युनिकेट करने के लिए या Chandrayaan 3 के लिए कोई सेपरेट सैटेलाइट जो है नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि Chandrayaan 2 का ही सैटेलाइट हम यूज़ कर लेंगे उसके अंदर। बाकी जो लैंडर है और जो रोवर है वो नया है Chandrayaan 3 के अंदर। ओके, सो Chandrayaan 3 हैज़ बीन यूजिंग द रॉकेट GSLV Mark 3 के नाम से, जिसको आप ज़्यादा जानते हो, बट अब इसका नाम जो है इस रॉकेट का LVM-3 हो गया है, जो कि आपको पीछे पिक्चर में दिख भी रहा होगा। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रॉकेट इन द इसरोज आर्सेनल। तो सबसे पावरफुल रॉकेट गाइज यूज़ किया गया। Chandrayaan 3 का जो है वजन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसरो ने अपना पुराना GSLV Mark 3 जो कि क्रायोजन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करता है, जिसका नया नाम हमने रख दिया इस रॉकेट का LVM-3 रॉकेट जो है, इसके थ्रू जो है ये मिशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, सो भाई Chandrayaan 3 के अंदर है बेसिकली 3 पार्ट्स हैं इसके। सो वन इज द लैंडर, ओके, अदर इज द propulsion मॉड्यूल एंड थर्ड इज द रोवर। बट ऑन द लेफ्ट यू कैन सी दैट द ओके सम बेसिक डिटेल्स अबाउट द Chandrayaan 3, सम फैक्ट्स, जैसे कि 1300 kgs का वेट है। लूनर लैंडिंग साइट जो है इसकी सदर्न पोल पे है, तो दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन। साउथ पोल पे लैंड कराया जा रहा है इसको। कहाँ का साउथ पोल? मून का साउथ पोल। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। डेस्टिनेशन इसका मून है। GSLV Mark 3 या फिर LVM-3 रॉकेट हमने यहाँ पर यूज़ किया है। सो मेन कंपोनेंट्स आर प्रोपल्शन मोड, लैंडर, रोवर, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो उसकी मिशन लाइफ जो है मात्र 1 लूनर डे की है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैच हेयर। 1 लूनर डे मतलब 14 अर्थ के डेज के बराबर। तो कहीं जो है आप कंफ्यूज ना हो जाए, एग्जाम में अगर पूछा जाए कि 1 लूनर डे है तो इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, जो कि बराबर है 14 अर्थ के दिनों के लिए। सो 14 दिन का जो है अर्थ के हिसाब से इसका जो 14 दिन का जो है काम करेगा रोवर, ओके, दैट इज इक्वलेंट टू 1 लूनर डे। ओके, सो गाइस इट हैज़ अ इंडिजिनस लैंडर मॉड्यूल, यानी कि भारत में बना हुआ लैंडर मॉड्यूल है जो लैंड कराएगा प्रॉपरली रोवर को सरफेस पर मून के। प्रोपल्शन मॉड्यूल है जो कि लास्ट में टेक ओवर कर लेगा। रॉकेट का काम जब खत्म हो जाएगा तो मून के 100 किलोमीटर तक पास जो है प्रोपल्शन मॉड्यूल के थ्रू जो है Chandrayaan 3 आपका आने वाला है, और अल्टीमेटली रोवर जो है उसको निकाल दिया जाएगा लैंडर से, और वो फिर जो है आराम से चलेगा अर्थ मून के सरफेस पे। ठीक है, तो जो सॉफ्ट लैंडिंग का एक स्पेसिफिक एक ये डेमोन्स्ट्रेशन भी है, जो कि बहुत ही एक हाईली टेक्नोलॉजिकली एडवांस, और मात्र 2-3 देश ही जो है दुनिया में ये सब कर पाए, दैट इज सॉफ्ट लैंडिंग ऑन सम अदर प्लैनेट और मून। तो ये जो है इससे इसरो को एक और खिताब जो है मिल जाएगा। इन सेतु केमिकल एनालिसिस करेगा ये मून की जो भी रॉक्स है, जो भी सॉइल है वगैरह वगैरह। ठीक है, सो इलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट, जैसा कि आप लास्ट में देख सकते हो EPO, तो इस EPO ऑर्बिट के अंदर इसको प्लेस किया जाएगा। सो ऑब्वियसली देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, लाइक ऑन अर्थ वी हैव जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट्स। तो इसको गाइस जो है इसका जो ऑर्बिट रहेगा वो आपका इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट को जो है यूज करेगा। ओके, EPO या Chandrayaan 3 मॉड्यूल। ठीक है, सो दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। ऑल राइट, ठीक है, सो यू हैव गॉट सम बेसिक फैक्ट्स विच यू शुड रिमेंबर फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़े और ग्राफिक्स आपको दिख सकते हैं।
तो इंडिया हैज़ ऑलरेडी लॉन्च्ड। ओके, और गाइज लगभग 23 अगस्त तक इसका कहा जा रहा है कि सब कुछ मिशन के हिसाब से हुआ, प्लान के हिसाब से हुआ, तो 23 अगस्त तक जो है ये टच कर जाएगा मून के सरफेस को, द चंद्रयान 3। ठीक है, तो ये सब डिटेल्स आपको बता देता हूँ। नीचे गाइस आप देख सकते हो कि कॉस्टिंग जो है काफ़ी कम लगा है यहाँ पर। चंद्रयान 2 का कॉस्टिंग ज़्यादा था, चंद्रयान 3 का जो कॉस्टिंग है कम है, ऑब्वियसली बिकॉज शायद हमने इसमें जो है सेपरेट सैटेलाइट यूज नहीं कर रहे हैं, मे बी दैट इज़ द रीज़न फॉर दैट। ठीक है, तो कॉस्टिंग भी, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, एक ट्रिकी क्वेश्चन। कॉस्टिंग जो है इसका चंद्रयान 2 से भी जो है आपको देखिए कम आया है यहाँ पर, ओके, चंद्रयान 3 में। ठीक है, हालांकि इट्स अ अपडेटेड वर्जन। ओके, सो व्हाट आर द मिशन ऑब्जेक्टिव्स? सो गाइस मिशन ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली तो डेमोन्स्ट्रेट है सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस, कि जो है हम वहाँ पे लैंड कर सकते हैं आराम से। ये जो है खिताब हमको मिल जाएगा, इसरो को मिल जाएगा। उसके बाद रोवर जो है रोव करेगा, चलेगा मून के सरफेस पे, वो भी अपने आप में एक अलग फीस्ट है। थर्ड जो है ये इन सेतु, यानी कि वहीं पे मून के सरफेस पे ही साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो है कंडक्ट करेगा। सो 3 इसके जो है मेन मिशन ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑल राइट, so some technologies guys which has been used, which you should remember I think from your examination point of view, okay, and some other specification also। so आपको जो PDF है ये मिल जाएगा सिड यूपीएससी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं PDF आज ही भेज दूंगा क्लास के बाद में, सेशन के बाद में। ठीक है, सो सम मोर डिटेल्स। अल्टीमीटर्स क्या करेंगे चंद्रयान 3 में, ये बताएंगे कि हाइट कितनी है, ऑल्टीट्यूड बताएंगे, वेलोसिटी मीटर्स है ऑब्वियसली फॉर द स्पीड, इनर्शियल मेजरमेंट है, इनर्शिया को मैनेज करने के लिए। ओके, इट्स अ फिजिक्स टर्म। इनर्शिया मतलब किस मोमेंटम से चल रहा है, ओके, जो यान है वो। ठीक है, प्रोपल्शन सिस्टम है, इसको अलग से गाइड करने के लिए, प्रिसाइज लैंडिंग कराने के लिए, नेविगेशन, गाइडेंस, कंट्रोल है, वो आप समझते ही हो। हज़ार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस है, पहले ही इसमें कई सेंसर्स लगे हुए हैं जो हज़ार्ड यानी किसी भी खतरे को जो डिटेक्ट करेंगे, एंड दे विल अलर्ट द इसरो टीम प्रेजेंट ऑन द अर्थ। लैंडिंग लेग मैकेनिज्म है, जैसे जिस तरह से जो है लैंडर के लेग्स जो है एक्सटेंड होंगे, देन अदर सम मोर ट्रिवियल डिटेल्स। ओके, तो लाइफ इसकी जो है 1 लूनर डे है मात्र, यानी कि 14 अर्थ के दिन के बराबर। ठीक है, इसके कुछ साइट कहाँ पे है इसका, आपके इसके भी लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये सब मून के हैं, बट ठीक है, कई सारे इसमें पेलोड्स हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। PDF I will be sending. Okay, important things I will be covering. Okay, so many kind of technology guys this Chandrayaan 3 is carrying. Okay, few words मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। ठीक है, और some more things I will cover. Okay, ठीक है, तो ये सारी की सारी वेलोसिटी क्या रहेगी, टच डाउन वेलोसिटी, सारी डिटेल है इसमें मिल जाएगा आपको PDF के अंदर ये। ठीक है, सो इस लैंडर के ये थोड़ा एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लैंडर जो लैंड कराएगा रोवर को, जिसमें से रोवर निकलेगा लास्ट में, तो लैंडर पे क्या क्या पेलोड्स लगे हुए हैं, क्या क्या उपकरण लगे हुए हैं, तो रंबा लगा हुआ है यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो है मून का जो आइनोस्फेयर है और एटमॉस्फेयर है, रंबा उसकी स्टडी करेगा। फिर जो है आपका चंद्रा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट है, ये मून का जो है टेम्परेचर मेजर करेगा। फिर इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी है, कि चांद पे जो है सिस्मिक एक्टिविटी है क्या, भूकंप से जो एक्टिविटी होती है हल्का फुल्का जो शेकिंग होती है बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक, सो इट विल चेक दैट। देन वी हैव लेजर, ओके, रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे। ठीक है, तो ये गाइस बेसिकली जो है LRA जो है लास्ट में, ये जो है आपका डायनामिक्स को मेजर करेगा कि मून जो है उसके डायनामिक्स को कितना हिल रहा है, डुल रहा है, कब व्हाट आर द डायनामिक्स मोशंस ऑफ द मून को मेजर करेगा LRA। तो ये सारे पेलोड्स हैं लैंडर पे लगे हुए हैं आपके। रोवर गाइस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से, जो चंद्रयान 2 के अंदर हम लास्ट टाइम मिस कर गए थे, रोवर हमारा जो है चल नहीं पाया, बट आई होप इस बार चले ही नहीं, दौड़े बल्कि। ओके, सो द रोवर इज हैविंग द लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन। तो बच्चों ये लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन जो है अपने जो नासा के जो मिशन हुए हैं, अपॉर्चुनिटी, ओके, वगैरह वगैरह, परसिवरेंस, जो मार्स पे भेजे हैं नासा ने, तो वहीं से टेक्नोलॉजी ली गई है, लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन, जिसमें जो है रोवर लेजर से जो है रॉक्स को गर्म करेगा, ब्रेक करेगा और उनकी स्टडी करेगा इन सेतु वहीं पे। अल्फा एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, तो ये अल्फा पार्टिकल्स यानी कि एक्सरेज को जो है मेजर करेगा। फिर प्रोपल्शन मॉड्यूल जो कि ओके सेकंड स्टेज होगा मिशन का, प्रोपल्शन जो कंट्रोल करेगा, उसके ऊपर भी गाइस जो है शेप नाम का उपकरण लगा हुआ है, दैट इज स्पेक्ट्रो पोलैरिटी मीटर और हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। ठीक है, तो गाइस ये चंद्रयान 3 पे लगा है, बट ये वहां से स्टडी करेगा अर्थ के ऊपर क्या लाइट्स और क्या क्या चीजें जो है कहाँ से क्या जो है रिफ्लेक्शन होता है, फॉर फ्यूचर स्टडीज, जो फ्यूचर प्लान्स हैं हम इसरो के नए नए प्लैनेट्स को जाने में, नए नए मून्स पे लैंड कराने के, वो स्टडी करेगा शेप। ठीक है, तो ये अलग से जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है जो कि लैंडर और रोवर को फाइनली जो है टच डाउन कराने में लास्ट स्टेज होगी, उसके अंदर लगा हुआ है शेप। ठीक है, सो आई होप इट इज इनफ एंड आई थिंक यू
वी हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर भी बाकी कुछ है तो वी हैव इन दिस PDF, ओके। सो ये चारों आपको पता होने चाहिए, ओके। देन वी हैव सम, ओके, डेटा है यार, 50 वॉट का यहाँ पर जो है कंजप्शन है, पावर का, वेट वगैरह, ठीक है, डायमेंशंस एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये गाइस इसका 3D डायमेंशन है, ये मैंने डायरेक्टली इसरो की वेबसाइट से ही लिया है, ठीक है। तो इसमें आपका लैंडर और रोवर का आप देख लीजिए ऊपर है, प्रोपल्शन मॉड्यूल है जिसका काम उसको सिर्फ पास तक पहुंचाना है मून के सरफेस के, फिर वो अलग हो जाएगा, फिर लैंडर मॉड्यूल निकल जाएगा बस, और आपका रोवर उसके अंदर होगा, ओके। सो दिस इज द थिंग, ओके। सो दिस इज द रोवर, चंद्रयान 3 रोवर। आई होप ये 6 पहिए जो हैं अब चंद्रमा की सतह पे जो है सैर करें, एंड जल्दी से जो है डिसाइडेड टाइम है, यानी कि 23 अगस्त को ही लैंड हो जाए सब कुछ। सो दीज आर सम इक्विपमेंट्स ऑल्सो, सोलर पैनल्स हैं, यानी कि इसको सोलर पावर से बिजली बनेगी, ना कि किसी न्यूक्लियर रिएक्टर से, जो कि नासा ने यूज़ किए थे फॉर द मार्स मिशन, ठीक है। बाकी तो सब बेसिक ही है, सोलर पैनल्स, एंटेनाज, इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स, ठीक है। सो दिस इज अ थिंग, ऑलराइट। सो आई होप गाइज यू एंजॉयड द थिंग, एंड गाइज आप जो है सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो अकेडमी का, पढ़ सकते हो अकेडमी के साथ अपने एग्जाम के लिए एक प्रॉपर तरीके से, okay, under the mentorship of the top educators you are getting 50% discount also. You can use my code SID UPSC. अगर आपको ऑनलाइन देखना पढ़ना अच्छा लगता है, समझ में आता है, then I think you should go ahead, okay। साथ के साथ बच्चों अभी आप 50% में जो है 15 जुलाई से पहले सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू कैर गेटिंग द ऑफ, साथ में आपको अकेडमी प्रॉमिस भी मिल रहा है, प्राइस हाइक होने वाला है। सो मेक योर डिसीजन सून, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आप आराम से बैचेस में पढ़ सकते हो, ठीक है। ऑप्शनल पे गाइस खास थोड़ा 1 मिनट बोलना चाहूँगा मैं कि ऑप्शनल गाइज अभी जो है ये समय है, ऑप्शनल की क्लासेस कहीं स्टार्ट हो रही है, और आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेकर, ओके, या अलग से आप चाहो तो ऑप्शनल का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और लाइव अटेंड कर सकते हो। आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद पुरानी क्लासेस को तो देख ही सकते हो रिकॉर्डेड, बट मज़ा जो होता है वो सब लाइव में आता है, ठीक है। आप टीचर से जो है डायरेक्टली बात भी कर सकते हो, उसमें डाउट भी पूछ सकते हो। तो हाल फिलहाल जो है बहुत सारे ऑप्शनल स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये सही समय मेरे हिसाब से मेंस की तैयारी करने का, एंड मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट विद योर, ओके, ऑप्शनल प्रिपरेशन, सो यू कैन थिंक अबाउट इट। तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आप लीजिएगा, उससे लोन पे भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 0% EMI पे, एंड यू कैन यूज माई कोड SID UPSC फॉर द एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लाइक डायरेक्टली फ्रॉम मी, लाइक अ शॉर्ट टेलीफोनिक मेंटरिंग, गाइडेंस, वैल्यूडेशन मटेरियल, डिस्काउंट आपको 50% अभी मिल ही रहा है, ऑफर इज गुड। आई होप यू विल थिंक अबाउट इट, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड यू कैन ज्वाइन मी ऑन द टेलीग्राम चैनल दैट इज SID UPSC, ओके। गुड बाय, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट।